इस टॉपिक में हम अपने ग्रुप 5A एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। और जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है मेटालिक या नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़। अब हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो है उस पर मेटल्स हैं, यानी अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जैसे ही हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और हमारे पास राइट मोस्ट कॉर्नर्स में नोबल गैसेस हैं, गैसेस यानी नॉन मेटल्स। तो इसी तरह अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो भी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जो टॉप पे हैं वो उनका मेटालिक कैरेक्टर कम यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। सिमिलरली ग्रुप 5A में टॉप पे हमारे पास नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैं एंड दे आर नॉन मेटल्स। अब मेटल की डेफिनेशन क्या होती है? दे गिव इलेक्ट्रॉन्स इजीली, और हमने देखा ये टेंडेंसी आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आए तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो टॉप टू एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर नॉन मेटल एंड दे एग्जिबिट नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये है कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड दे आर नॉट मेटल्स, इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह जो हमारे मेटल्स हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। बिकॉज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, दैट्स व्हाई दे शो एसिडिक ऑक्साइड्स। और प्रेडोमिनेंटली दे मेक कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ट्रेंड हम इसे कह सकते हैं। नाइट्रोजन हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स and again it's because of its size. Antimony and bismuth जो हैं have the least electron attraction, again उनका साइज बड़ा है, न्यूक्लियस से दूर हैं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस वजह से जो उनकी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ कैरेक्टरिस्टिक है वो है बॉन्डिंग। अब जो टॉप एलिमेंट हैं यानी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे तो फॉर्म कोवलेंट, लेकिन एज वी मूव डाउन द ग्रुप टेंडेंसी कोवलेंट से आयनिक बॉन्डिंग की तरफ शिफ्ट होती है। एंड अगेन वेरी सेम रीजन, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये तीनों दे एग्जिबिट एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं। अगर हम फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स की बात करें तो उनमें से रेड एंड वाइट जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल ऑल्सो, यानी कि दे आर कॉमन। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डी ऑर्बिटल की यूटिलाइजेशन। अब जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे डू इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग, एंड उसकी सिंपल वजह यह है कि जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो बाकी ऑर्बिटल्स के कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉस्फोरस 3s एंड 3p तो यूटिलाइज करती ही है बॉन्डिंग में, लेकिन जो इसका 3d एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको भी यूज कर लेती है। वो कैसे? मैंने जैसे पहले बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे s ऑर्बिटल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे p ऑर्बिटल में। जो s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट होके एम्प्टी या वेकेंट 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड दे कैन फॉर्म 5 कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से दे शो ईदर 3 और 5 कोवलेंट वैलेंसीज।